हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू इंग्लिश का डेली डोज एपिसोड नंबर 12। आज मैं आपके बीच में एपिसोड नंबर 12 में दो बहुत ही खास वर्ड लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अगो और बिफोर के बीच के डिफरेंस पर। बेसिकली देखा जाए तो हमेशा की तरह यहाँ पर भी मैं इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का मानूंगा सिनोनिम, लेकिन जब इस्तेमाल की बारी आएगी तो इन दोनों में अंतर पाया जाएगा। और आज का पूरा एपिसोड इसी चीज़ पर होगा कि अगो को हम कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ किया जाता है बिफोर का। तो सेशन को बहुत अटेंटिवली अटेंड करिएगा और हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि आप आज के सेशन से जो कुछ भी सीखिए उसको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो आइए बात करते हैं कि अगो का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है बिफोर का। अगर मैं हिंदी पे बात करूं तो बेसिकली इन दोनों की हिंदी जो होती है वो होती है पहले। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका अगो और बिफोर है, इन दोनों की हिंदी तो कॉमन हो गई, लेकिन अब इनके इस्तेमाल की बात होती है तो दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में लेके चलूँगा। और हाँ, आज मैं आपको थोड़ा सही लेकिन टेंस के बारे में भी बताऊँगा। रीज़न कि जब तक आप टेंस के बारे में नहीं समझोगे, आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को उस लेवल पे कवर अप नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ कि आज के एपिसोड में आप कवर करिए। तो मैं बीच में आपको टेंस के बारे में भी बताता चलूँगा, ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों ने टेंस पहले से कवर किया है उनको आज का सेशन और अच्छे से कवर समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि भारत, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा कि भारत 74 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था। यहाँ पर मैं जोर दूंगा पहले पर, आज़ाद हुआ था। सेंटेंस क्या है? भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, तो ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? आप अगर फोकस करें तो आपका ध्यान में सिर्फ दो चीज़ों पे लेके जाऊंगा। नंबर 1, ये जो वर्ड लिखा है पहले, क्योंकि आज का सेशन इसी पर बेस्ड है कि हम पहले की इंग्लिश अगो कब इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे बिफोर। तो पहले के बारे में जानने से पहले भी आपको कुछ जानना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 74 साल पहले, और एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि 74 साल पहले का समय कहलाएगा क्या? फिनिश्ड टाइम, यानी वो समय जो अब ख़त्म हो चुका है, कभी लौट कर नहीं आने वाला है। तो नियम समझिएगा, इन दोनों का इस्तेमाल भी समझिए और कुछ बेसिक टेंस के नियम भी समझिएगा। तो 74 साल पहले की घटना को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फिनिश्ड टाइम। अब यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन नियम मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई काम कब हुआ, अगर कोई काम फिनिश्ड टाइम में हुआ, और यहाँ देखिए आज़ाद होने वाला काम, ये कंप्लीट एक्शन है, क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया है, तो भारत का आज़ाद होना मैं कह सकता हूँ कि ये कंप्लीट एक्शन है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मज़ा आएगा आज के सेशन में। तो अगर कोई कंप्लीट एक्शन अपने आप को एक ऐसे टाइम पीरियड में दिखाता है जो टाइम पीरियड पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तो आप हमेशा वहाँ पर अगो का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंप्लीट एक्शन अपने आप को एक ऐसे टाइम में दिखाता है जो टाइम क्या है? जी हाँ, फिनिश्ड टाइम, तो आप अगो का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर कहता है कि मेरा इस्तेमाल भी होना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए बारी बारी से इन दोनों पे चर्चा करेंगे कि अगो का इस्तेमाल कब करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे बिफोर का। मैं एक चीज़ पहले कॉमन बता दूं दोनों के बारे में। कॉमन चीज़ क्या है? आप चाहे अगो लगाएं, आप चाहे बिफोर लगाएं, ये दोनों ही शब्द किसको डिफाइन करेंगे? फिनिश्ड टाइम को डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ ये दोनों शब्द किसके साथ आ रहे हैं? कंप्लीट एक्शन के साथ आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं कंप्लीट एक्शन के बारे में कुछ और भी बता सकूँ। एक चीज़ मैंने क्या बताया कि कंप्लीट एक्शन अगर किस में कंप्लीट हुआ? फिनिश्ड
टाइम में, तो वहाँ पर बिफोर अगो दोनों ही अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से कहीं बिफोर आता है तो कहीं पर अगो आता है। आज के एपिसोड में यही बात मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ और दूँ ताकि ये चीज़ और क्लियर हो सके, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये बात रट लेते हैं। यहाँ गौर करिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10 मिनट पहले, ध्यान देना, मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था, मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी इसलिए है ताकि मैं आपको कुछ कंप्लीट एक्शन के बारे में बता सकूं। मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था। अब अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर भी पहले शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर 10 मिनट पहले की बात हो रही है, यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर भी मैं 10 मिनट पहले को क्या कहूँगा? जी हाँ, इसको मैं कहूँगा फिनिश्ड टाइम। ध्यान देते चलिएगा ताकि मैं अपनी बात अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। आप अगर इस कंडीशन को, इस वर्ब को कंपेयर करें, यानी इस क्रिया को, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है कंप्लीट होना, ये वर्ब ही तो है। भारत को आज़ादी मिली एक एक्शन है। इसी प्रकार से खेल रहा था, गौर करिएगा, खेल रहा था, इसको मैं कंप्लीट एक्शन नहीं, इसको मैं इनकम्प्लीट एक्शन कहूँगा, क्योंकि खेलने वाला काम पूरा नहीं हुआ था। 10 मिनट पहले मैं खेल रहा था, यानी आई वॉज इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, में किसी कार्य के मध्य में था, तो मैं इसको कंप्लीट एक्शन नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ऊपर वाले को मैं ज़रूर कंप्लीट एक्शन कहूँगा। ध्यान देते चलिएगा, बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूँ आज का सेशन ताकि हर बात आपको अच्छी तरीके से कवर करा सकूँ। तो पहले मैंने क्या बोला कि अगर कोई कंप्लीट एक्शन अपने आप को एक ऐसे टाइम में दिखाए जो समय कभी लौट कर नहीं आने वाला, तो ऐसे समय को आप अगो या बिफोर से दिखाते हैं, और तब इसकी हिंदी क्या होती है? जी हाँ, पहले। लेकिन अब मैं आपको दूसरी कंडीशन दे रहा हूँ जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई इनकम्प्लीट एक्शन, गौर करिएगा, अगर कोई इनकम्प्लीट एक्शन एक फिनिश्ड टाइम के दौरान चल रहा था, तब आप इसकी अंग्रेजी कभी भी बिफोर नहीं लगाएंगे, बल्कि आपको इसकी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ क्या? अगो। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें अच्छी तरीके से जान लीजिए, यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है वो आ रहा है कंप्लीट एक्शन और इनकम्प्लीट एक्शन। जिन लोगों ने टेंस चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर टेंस का कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर है तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से मेरे इंग्लिश का डेली डोज बहुत ही रोचक होता है, उसी प्रकार से मेरा पूरा का पूरा बेसिक ग्रामर का कोर्स जिसका नाम है ग्रामर मेड आसान, इस कोर्स को मैंने बनाया ही इस नज़रिए से है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक ग्रामर कमज़ोर है वो हमारे ग्रामर मेड आसान कोर्स में एडमिशन लेकर अपने बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो भी लोग इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं या कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, वो नीचे आप देख सकते हैं कि बोर्ड लाइन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि खेलने वाला काम, यानी जो खेलने वाला काम है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन जो भारत को आज़ादी मिली यानी गेट फ्रीडम, गौर करिएगा, जो भारत को आज़ादी मिली गेट फ्रीडम, ये कंप्लीट एक्शन है। ये क्या है? कंप्लीट एक्शन। तो गौर करिएगा, इन दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने हाईलाइट किसको किया है? इन दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने एक ऐसे टाइम पीरियड को हाईलाइट किया जो समय अब समाप्त हो चुका, जो कभी लौट कर नहीं आएगा। 74 साल पहले, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले, अगर पहले वर्ड लग गया तो वो कभी भी समय को प्रेजेंट में दाखिल होने ही नहीं देगा। अब एक सबसे रोचक बात मैं आपको बताऊं कि आप चाहे बिफोर का इस्तेमाल करें चाहे अगो का, एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अगो के बाद ही आएगा आपका टाइम। क्या आएगा? अगो के बाद क्या आएगा? टाइम। यानी आप, एक मिनट उल्टा बोल गया मैं,
टाइम पहले आएगा और अगो आपका हमेशा आएगा बाद में। ये बात अगो पर भी लागू होती है और सेम यही बात बिफोर पर भी लागू होगी। यानी अगो और बिफोर कभी भी टाइम के पहले नहीं आएंगे, हमेशा टाइम के बाद आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते समय इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने नोट्स में जगह दीजिएगा। अब आप समझें तो यहाँ पर क्या लिखा है 74 साल और यहाँ क्या लिखा है 10 मिनट। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा 74, आपने अगर लिखा 74 ईयर्स, तो 74 ईयर्स के बाद या तो अगो आएगा या तो बिफोर आएगा, और यही आज के एपिसोड नंबर 12 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। या अगर आपने लिखा 10 मिनट्स, आपने क्या लिखा 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स अगो होगा या 10 मिनट्स बिफोर होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज के एपिसोड नंबर 12 में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इन दो एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको अब एक तीसरे पॉइंट पे लेके चलता हूँ। गौर करिएगा, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। गौर करिएगा, यहाँ एक बात तो क्लियर है कि भैया यहाँ पर अगो का यूज़ होगा, लेकिन अभी यहाँ डाउट है कि अगो के साथ जाएं कि बिफोर के साथ जाएं। तो मैं आपकी मदद करता हूँ कि यहाँ पर भी आप अगो के साथ जाएंगे, बिफोर के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भी एक प्रश्न है कि सर इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे कैसे। तो अब मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ और उसके बाद आपको चीज़ें बिल्कुल आईने की तरह साफ होने वाली हैं, क्योंकि मैं अब तक आपका परिचय करा रहा हूं बिफोर से और अगो से। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। गौर करिएगा, तीसरा एग्जाम्पल मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये है, तीसरे एग्जाम्पल को मैं पहले एग्जाम्पल से टैली कराऊंगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ। भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ। ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हुआ। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब मैं इसी एग्जाम्पल में एक लाइन और जोड़ने वाला हूँ। भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ, यही लाइन मैंने ऊपर लिखा था। अब इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, उससे पहले या उससे, गौर करना, उससे भारत आज़ाद हुआ 74 में, भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि उससे 47 में भारत आज़ाद हुआ था, यस और नो। और 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई थी। अभी चल रहा है 2021, तो 2021 की नज़र में 47 क्या है, 74 साल पहले, और 47 की नज़र में 1931 क्या है, यानी उससे भी 16 साल पहले। तो मैंने क्या लिखा, उससे 16 साल पहले, उससे 16 साल पहले, ये मेन पंच है, उससे 16 साल पहले। अब क्या लिख रहा हूँ, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर भी पहले वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी तीसरे एग्जाम्पल में दो जगह पर पहले वर्ड का यूज़ किया गया, सेकेंड एग्जाम्पल में एक जगह पर यूज़ किया गया, और पहले एग्जाम्पल में भी एक ही जगह पर पहले वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर आपको अगो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको अगो लगाना पड़ेगा, लेकिन जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको अगो और बिफोर दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ, यानी यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहाँ पर आप अगो लगाओगे और एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको बिफोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब समय आ गया है कि मैं आपको इन दोनों का इस्तेमाल डिटेल में पढ़ाऊँ
ताकि आज का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से सीख कर जाएं। मैं वापस इन तीनों सेंटेंसेस पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं सेशन की शुरुआत आज सबसे पहले एग्जाम्पल से करूँ। भारत आज़ाद हुआ, ये कंप्लीट एक्शन है। 10 मिनट पहले मैं बाहर खेल रहा था, ये एक इनकम्प्लीट एक्शन है। लेकिन मैं जैसे ही तीसरे एग्जाम्पल पर आया, यहाँ पर भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ, ये भी कंप्लीट एक्शन है। और उससे 16 साल पहले, यानी हम 74 साल के 16 साल जाएंगे पीछे। यानी यहाँ पे जब मैंने लिखा 74 साल पहले, तो जाहिर सी बात है कि ये बात कहते समय मैं 2021 में हूँ। तो अगर 2021 से 74 साल जाता हूँ पीछे, तो कहाँ पहुँचता हूँ 1947 में। लेकिन अगर मैं पहले से ही पास्ट में हूँ और उसके जाता हूँ 16 साल पीछे, गौर करिएगा, तब मैं पहुंचता हूं 1931 में। खेल समझिएगा। यानी यहाँ पे जो वर्ड है पहले, ये 1947 को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ जो पहले वर्ड है ये डिफाइन कर रहा है 1931 को। ये हमारा मेन पंच है। हिंदी से हम कभी जज नहीं करेंगे, हमें जज करना पड़ेगा कंडीशन से। तो आइए बात करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, पहले एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ देखिएगा, भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिना मेरे कहे बात समझ में आ जाएगी कि खेल क्या है। और आप में से बहुत सारे बच्चे अब तक बात समझ भी गए होंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिएगा, जब मैंने ये बोला कि भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, पहले आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये कंप्लीट एक्शन है और 74 साल पहले। अब एक बात समझिएगा, अभी 2021 हो रहा है, यस और नो? तो 2021 को तो आप प्रेजेंट मानोगे। तो अब नियम समझिएगा, यहीं से आपका सही खेल शुरू होगा। अगर आप प्रेजेंट से 74 साल जाते हैं पीछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रेजेंट से 74 साल जाते हैं पीछे, तो आप पहुंचते हैं 1947 में। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, अगर आप प्रेजेंट से 74 साल जाते हैं पीछे, तो आप पहुंचते हैं 1947 में। यानी आप हैं यहाँ पर। आप ये जो बात कह रहे हैं कि भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, ये बात आप कह तो 2021 में रहे हैं। यानी जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, तब पहले की अंग्रेजी, मैं रिपीट कर रहा हूं, तब पहले की अंग्रेजी कभी बिफोर नहीं होती है, तब पहले की अंग्रेजी होती है क्या? अगो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे, तब आप पहले की अंग्रेजी कभी भी बिफोर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि तब आप पहले की अंग्रेजी यूज़ करेंगे क्या? अगो। और आपका जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें लिखा था कि भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने टेंस पढ़ा होगा उन्हें मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा है मैं उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस एपिसोड में आपको ये बात सिखा ले जाऊं। मैंने क्या बोला? जब आप प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाएंगे, तब आप पहले की अंग्रेजी लिखेंगे अगो, और अगो का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। क्या दिखाने के लिए? कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए। ये बात मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल में बताया भी था, अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी अगो का इस्तेमाल हम करेंगे किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। क्या दिखाने के लिए? कंप्लीट एक्शन। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना सर कि आपने अभी अभी बताया था कि टाइम के साथ हमेशा अगो आता है, यानी अगो कभी पहले नहीं आता। और इसमें आपने सर एक चीज़ और जोड़ दिया कि यहाँ पर आप कंप्लीट एक्शन, गौर करिएगा, यहाँ पर आप कंप्लीट एक्शन दिखाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर आप दिखाएंगे कंप्लीट एक्शन, और कंप्लीट एक्शन के साथ आप यहाँ पर दिखाएंगे टाइम, और टाइम के साथ आप दिखाएंगे कौन सा वर्ड? आप दिखाएंगे अगो।
ये आपने पहली बात बताई। साथ ही साथ आपने ये बताया कि जब आप टाइम के साथ अगो दिखाते हैं तो कंप्लीट एक्शन आप हमेशा दिखाएंगे किसमें? जी हाँ, आप दिखाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और अभी जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वहाँ पे आप टेंस को देखते ही बता देंगे कहाँ अगो लगना चाहिए और कहाँ पे लगना चाहिए। जी हाँ, बिफोर। तो भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ, इसका ट्रांसलेशन होगा इंडिया गॉट फ्रीडम। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, इंडिया गॉट फ्रीडम। अब अगर मैं लिख दूं 74 ईयर्स, 74 ईयर्स, और यहाँ पे मैं आपको डैश दे दूं यानी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और एक ऑप्शन दे दूं अगो और एक ऑप्शन दे दूं बिफोर, तो बच्चे हिंदी में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बिना कॉन्सेप्ट समझे कभी अगो तो कभी बिफोर अंदाज़न लगा देते हैं। लेकिन अगर आप टेंस को भी समझ रहे हो, अगर आप कंप्लीट एक्शन को भी समझ रहे हो, तो आप कभी भी बिफोर के साथ नहीं जाओगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया गॉट फ्रीडम 74 ईयर्स, क्या? राइट, 74 ईयर्स अगो। 74 ईयर्स बिफोर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। आइए अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं, जहां मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था या मैं कोई काम कर रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि इस समय घड़ी में 3 बज रहे हैं, पहले मैं सेंटेंस लिख लूं इसी तरीके से। सेंटेंस क्या था कि मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था। ये देखिए, मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था, और यहां मैंने क्या बताया था कि 10 मिनट पहले मैं बाहर खेल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहले वर्ड है, अब इसकी अंग्रेजी अगो होगी या बिफोर होगी, अब इस पे चर्चा होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर आप देखें तो जैसे अभी मैंने 2021 को फोकस किया, अगर इस समय 3 बज रहे हैं, मान लीजिए इस समय आपके घड़ी में 3 बज रहा है, तो यानी कि यहाँ जब मैंने बोला कि भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, तो मैं 2021 से 74 साल पीछे गया था, यानी प्रेजेंट से मैं पास्ट की तरफ गया, और तब मैंने पहले की अंग्रेजी लिखी अगो। और अगो यहाँ किसको दिखा रहा है? कंप्लीट एक्शन को। किसकी हेल्प से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से। अब सेम लॉजिक यहाँ पर लागू होगा कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर इस समय 3 बज रहे हैं, ये देखिएगा, अगर इस समय 3 बज रहे हैं तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला 10 मिनट पहले, यानी अगर मैं 3 बजे से 10 मिनट जाऊं पीछे तो मैं बात करूंगा 2:50 की। तो कॉमन सेंस की बात है कि 2:50 को मैं क्या मानूंगा? बिल्कुल पास्ट मानूंगा, और 3 यानी जो समय अभी चल रहा है इसको क्या मानूंगा? सर इसको मानेंगे आप प्रेजेंट। बिल्कुल मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही आ गया, यानी एक बार फिर से मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, और जब जब मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़ूंगा तब पहले की अंग्रेजी कभी भी बिफोर नहीं लगाऊंगा, हमेशा क्या लगाऊंगा? अगो लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो रोचक बात है, ये अगो किसके साथ आ रहा था? कंप्लीट एक्शन के साथ। किस टेंस के साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। लेकिन अब ये अगो आएगा इनकम्प्लीट एक्शन के साथ। बिल्कुल, अब आपको बात अच्छे से समझ में आई। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि अगो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है। नहीं, अगो पास्ट इंडेफिनिट के साथ तो लगता ही है, ये पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी लगता है। जब ये किसको दिखाएगा? जी हाँ, कंप्लीट एक्शन को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो जब इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाएगा तो अगो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ लगेगा। तो अब देखिएगा, तो अब एक नया फॉर्मूला बन गया। नया क्या बना कि भैया अब इनकम्प्लीट एक्शन, गौर करिएगा, इनकम्प्लीट एक्शन के साथ आप यूज करेंगे अगो। किसका यूज करेंगे आप यूज करेंगे अगो का। किसके साथ? टाइम के साथ। आई होप आपको मेरी बात
अच्छे से क्लियर होगी। कमेंट करके आप लोग जवाब देते चलिए ताकि मुझे भी इस बात का विश्वास हो चले कि आपको अब तक की सारी बातें क्लियर है। कहने को छोटे शब्द हैं लेकिन उलझाऊ हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश का डेली डोज है इसका पर्पस सॉल्व हो सके। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपने पाया कि अगो दो टेंस के साथ आ रहा है, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट के साथ और नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। मैं 10 मिनट पहले बाहर खेल रहा था, अब मैं लिखूंगा आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, और यहाँ पर टाइम पहले आएगा तो क्या लिखूंगा 10 मिनट्स बिफोर, नहीं 10 मिनट्स क्या, राइट 10 मिनट्स अगो। तो आपने अगो का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीखा। आपने दो बातें सीखी। नंबर 1, हम अगो तब लगाते हैं जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, और दो केसेस में लगाते हैं। नंबर 1 कंप्लीट एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट के साथ और इनकम्प्लीट एक्शन में पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। अब रह गया है हमारा तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जिसके बाद मैं आपको बिफोर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, और फिर हमेशा की तरह एपिसोड के लास्ट में जैसा कि मैं करता हूं कि आपको क्वेश्चंस देता हूं, तो इस बार भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। तो देखिएगा, भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ। तो जब मैंने ये लिखा तो मैं प्रेजेंट से पास्ट में गया, लेकिन जैसे ही गया कि उससे 16 साल पहले भगत सिंह को फांसी मिली थी। तो गौर करिएगा, जब भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ तो मैं 2021 से 1947 की तरफ बढ़ा, अगर मैं सिर्फ पहले सेंटेंस की बात करूं। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या जोड़ा, उससे 16 साल पहले, किससे 16 साल पहले, यानी 1947 से 16 साल पहले। गौर करिएगा भाई, 2021 तो आपका प्रेजेंट है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, और प्लीज़ सेशन को बाद में भी आप देखा करिए, क्योंकि ये सारे के सारे सेशंस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाते हैं आप ही लोगों के लिए, कि अगर सेशन आपको लाइव में नहीं क्लियर हुआ है तो आप उसके बाद फ्री टाइम में दोबारा से देख सकते हैं। तो जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ गए तो आपने अगो लगाया, तभी तो आपने यहाँ पे लगाया था अगो। लेकिन जब आप बोलते हो कि उससे 16 साल पहले, तो किससे 16 साल पहले, पास्ट से भी 16 साल पहले, तो भैया आप पहुंच जाते हो 1931 में। ये गौर करिएगा, और यहीं से आपका जन्म होता है बिफोर का। यानी अब ये जो पास्ट है, ये पास्ट का भी पास्ट है, पास्ट ऑफ द पास्ट। गौर करिएगा, ये है पास्ट ऑफ द पास्ट। और मैंने अपने ग्रामर मेड आसान कोर्स में, जिसकी शुरुआत सबसे पहले चैप्टर 10 से ही होती है, इन चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपको वाकई में ग्रामर मेड आसान कोर्स में एडमिशन लेना है, और सबसे बड़ी बात आपको अपनी ग्रामर इंप्रूव करना है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मात्र 3 महीने के अंदर आप हमारे 250 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से अपने ग्रामर को मात्र 90 दिनों के अंदर अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जो नंबर फ्लैश हो रहा है बोर्ड लाइन पर, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो गौर करिएगा, तो जब भैया आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़े तो आपने पहले के लिए अगो वर्ड यूज़ किया, जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे 2 एग्जाम्पल में बताया। लेकिन अगर आप पहले से ही पास्ट में हैं और आप पास्ट से पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट की तरफ, तब पहले की अंग्रेजी आप कभी भी अगो नहीं लगाएंगे, तब पहले की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, जी हाँ बिफोर। तो कंडीशन क्या बन रही है, जब प्रेजेंट से पास्ट की तरफ गए तो अगो, लेकिन अगर पास्ट से पास्ट ऑफ द पास्ट की तरफ गए तो बिफोर। तो यहाँ क्या लिखा है कि भारत 74 साल पहले आज़ाद हुआ था, यानी इंडिया गॉट फ्रीडम। गौर करिएगा, इंडिया गॉट फ्रीडम 74 ईयर्स अगो, 74 ईयर्स अगो। इसको लिखने के बाद क्या लिखा, उससे पहले, तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर दैट। क्या लिखेंगे, बिफोर दैट। यहाँ गौर करिएगा, भारत, भगत सिंह को क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी, तो बिफोर दैट यहाँ क्या हो जाएगा, भगत सिंह, बिफोर दैट भगत सिंह। और एक सबसे रोचक बात, जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बढ़े थे तो आपने यूज़ किया था पास्ट इंडेफिनिट,
लेकिन जब आप पास्ट से पास्ट ऑफ द पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं, आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। यानी बिफोर के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और अगो के साथ हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये सबसे बड़ा नियम होगा। और तो और मैं बताऊं आपको, आने वाले वक्त में मैं आपको कुछ और ऐसे एपिसोड्स लाके दूंगा जहां पे मैं आपको बिफोर के और भी नियम पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं कि बिफोर के साथ आप परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बिफोर के साथ आप यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का, और अगो के साथ आप यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस का। ये चीज आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चंस देने वाला हूं उस क्वेश्चंस में आप टेंस को देखते ही आइडिया लगा लेंगे कि कहाँ पर हमको बिफोर लगाना है और कहाँ पर हमको अगो लगाना है। तो ये देखिए, समय आ गया है कि मैं इस पॉइंट को एंड करूं और क्वेश्चन पर आऊं। तो क्या लिखा कि इंडिया गॉट फ्रीडम 74 ईयर्स अगो, बिफोर दैट भगत सिंह हैड बीन। भगत सिंह, अब बीन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये पैसिव बन रहा है। भगत सिंह को फांसी किसी के द्वारा दी गई थी, तो भगत सिंह हैंग्ड, भगत सिंह हैंग्ड। तो आपने देखा कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए, और यहाँ पर यूज किया पास्ट परफेक्ट का कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए। यानी अगो भी कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, बिफोर भी कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, लेकिन अगो कब लगता है? जब आप प्रेजेंट से पास्ट की ओर बढ़ते हैं, और बिफोर कब लगता है? जब आप ऑलरेडी पास्ट में हो और आप पास्ट से और पीछे की तरफ जाएं, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट की तरफ। सो डियर लर्नर, आज के एपिसोड में आपने देखा कि मैंने कैसे आपको बिफोर और अगो के बीच का डिफरेंस बताया। तो अब समय आ गया कि मैं एपिसोड को एंड करूं, लेकिन उसके पहले जैसा कि हमेशा रहा है कि मैं आपको एपिसोड के लास्ट में क्वेश्चंस कराता हूं। तो आइए, मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेकर आया हूं हमेशा की तरह। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस क्वेश्चन को ध्यान से करें और देखें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 7 क्वेश्चंस बनाए हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। और टेंस पर अगर आप फोकस करोगे, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको परफेक्ट टेंस मिलेगा वहाँ आप बिफोर का यूज़ कर दीजिएगा, और जहाँ पर आपको इंडेफिनिट मिलेगा वहाँ पर आप अगो का यूज़ करिएगा। और ध्यान रखिएगा, परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है और परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। तो आप ध्यान परफेक्ट पे रखिएगा, लेकिन जब इंडेफिनिट की बारी आएगी तो आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ आपको क्लू मिल रहा है हैपेंड। क्या लिखा? इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम, और आपको पता है अ लॉन्ग टाइम के साथ मैं क्या यूज़ करूँगा? जी हाँ, अगो। यानी ये बहुत समय पहले हुआ, तो ये बात मैं 2021 में कह रहा हूँ और मैं 2021 से पास्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जूली फोन्ड, जूली फोन्ड 10 मिनट्स, तो यहाँ पर भी मैं बिफोर का यूज़ नहीं करूँगा, अगो का, क्योंकि जो 10 मिनट्स लिखा है ये भी मैं, अगर अभी 3 बज रहा है तो मैं 3 से 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 2:50 की बात कर रहा हूँ। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, गौर करिएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस अबाउट 10 ईयर्स अगो। अब यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इस शहर में रह रहे हैं। अब आपको दिखेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर एक खेल है। आप देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि हम इस शहर में रह रहे हैं सिंस अबाउट 10 ईयर्स, यानी मैं 2021 से 10 साल पीछे जा रहा हूँ, ना कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ भैया मैं 2011 से 10 साल जा रहा हूँ पीछे। अगर मैं 2021 से 10 साल जा रहा हूँ पीछे तो मैं अगो लगाऊंगा, मैं कभी बिफोर का यूज़ कर ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आप 2021 से 10 साल जा रहे हैं पीछे, और ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। डिफरेंस को समझिएगा, यानी ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो यहाँ बिफोर का यूज़ मत करिएगा। आई मेट शीतल इन ऑस्ट्रेलिया 3 ईयर्स अगो, यानी मैं 2021 में ये बात कह रहा हूँ कि मैं शीतल से कब मिला था? मैं शीतल से मिला था 2018 में ऑस्ट्रेलिया में, और अभी क्या हो रहा है? 2021। यानी शुरू के चारों सेंटेंसेस को अगर आप देख लो तो मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मुड़ रहा हूँ, इसीलिए सभी एग्जाम्पल्स में मैंने अगो का इस्तेमाल किया। तो आइए
जल्दी से हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। When we got talking, I remembered that, गौर करिएगा, I had been, अब ये देखिए ये परफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये भैया आपका परफेक्ट है। यहाँ क्या लिखा है, सबसे बड़ी बात, When we got talking, I remembered that I had been at school with her 15 years ago, नहीं 15 years before। अब ये बात सर कैसे आप साबित करोगे, बहुत आसान है। मेरे पास दो क्लू है। पहली बात तो मेरे पास परफेक्ट टेंस है, मुझे इससे आइडिया लग गया कि परफेक्ट के साथ कभी अगो नहीं लगेगा, बल्कि परफेक्ट के साथ क्या लगाऊंगा, बिफोर। मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब इसके अलावा क्या क्लू आप देंगे, तो यहाँ क्या कह रहा हूँ कि व्हेन वी गॉट टॉकिंग, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी बात मैंने जब पास्ट में किया, तो सपोज करिए कि मैंने बात सपोज करिए कि 2020 में किया था उससे, ठीक है। जब मैंने उससे 2020 में बात किया तो मुझे 2020 में याद आया कि हम लोग 15 साल पहले स्कूल में थे, यानी मैं 2020 से 15 साल जा रहा हूँ पीछे, यानी 2020 तो पहले से ही पास्ट है, तो 2005 क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ द पास्ट, क्योंकि मैं तो 2021 में हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। यानी मैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं पास्ट से पास्ट ऑफ द पास्ट की तरफ जा रहा हूँ। और ये बात कैसे साबित हो रही है, सवाल शुरू से ही पास्ट में आ रहा है, गौर करिएगा, क्वेश्चन शुरू से ही पास्ट में आ रहा है कि जब मैंने उससे बात किया तब मुझे याद आया कि हम लोग 15 साल पहले स्कूल में थे, हम लोग 15 साल पहले स्कूल में थे। तो डिफरेंस को समझिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ परफेक्ट है, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, मैं ये फिल्म पहले देख चुका हूँ। और लास्ट क्या है, हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, क्या तुम आज के पहले यहाँ पे रहे हो, आए हो। तो जहाँ जहाँ पर आपको परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है वहाँ तो आपको वैसे भी बिफोर का ही यूज़ करना पड़ेगा, अगो का इस्तेमाल तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है। सो डियर लर्नर, आज के लेक्चर नंबर या कहा जाए एपिसोड नंबर 12 में आपने देखा कि मैंने कैसे आपको बिफोर और अगो के बीच का इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया, और साथ ही साथ हमेशा की तरह मैंने आपको इन पे क्वेश्चंस कराया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि डे बाय डे इंग्लिश का डेली डोज आपके लिए रामबाण का काम कर रहा होगा, और डेली डोज के माध्यम से आप रोज़ाना रात 9 बजे बेसिक ग्रामर के कुछ ऐसे बिंदुओं को टच करते होगे जिनको आप ग्रामर पढ़ने के बावजूद भी सॉल्व नहीं कर पाए होगे। तो डेली डोज इसीलिए हम लोगों ने बनाया और रोज़ाना हम आपके बीच में लेकर आते हैं ताकि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में उलझना ना पड़े। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।